ये वीडियो टोटली और ब्रूटली रोस्ट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर ना ही तुमको एक्सपोज देखने को मिलेगा और ना ही कोई एडिटिंग। दिस इज फुली गेम प्ले ओल्ड स्टाइल रोस्ट। जिससे झेला जाए वो लोग झेल लेना, और जिस बंदे पर रोस्ट है उसके भाड़े के कीड़े एंजॉय करो कमेंट सेक्शन के अंदर लड़ाई करके। एंजॉय द वीडियो। कुछ औलादों पर उनके घर वालों का बहुत एहसान होता है, लेकिन जिस गंदी नाली के कीड़े के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ उस पर तो उसके बाप का भी बहुत अफसोस होगा कि किस जन्म किस घड़ी और काश उस रात थोड़ा पी के घर पे नहीं आता तो आज ये गंदी औलाद पैदा ना होती। क्या हुआ टेरर बेटे, सभी लोग रोस्ट वीडियो बना रहे हैं ना तेरे पे। बोला था ना इतनी नोटंकी नहीं करनी है, बोला था ना कम्युनिटी में सबके साथ रहना है, पर नहीं माना ना। अब सुन अपने बाप की भी। ये टेरर विद ओवर 92 के सब्सक्राइबर्स जिसने इस यूट्यूब पर अपने गंदे कदम 23 जुलाई 2021 को रखे थे। इस पाकिस्तानी गंदी नाली के कीड़े को इतना नहीं मालूम है कि यूट्यूब पर कंटेंट सभी लोगों को गाली देने से नहीं बनता है। तो रही बात इस पाकिस्तान के उजड़े चमन की, तो मैं इसको एक डायरेक्ट बात बोलना चाहूंगा कि अपने नाली के कीड़े वाले दोस्तों को साथ में ही रखा कर, ना कि मेरे दोस्तों को बुलाकर धमकी देने के लिए कि तेरी वीडियो उड़वा दूंगा। तू मेरी वीडियो आज नहीं उड़वा सकता, ना ही कल उड़वा सकता, और तू तो दूसरे देश का रह गया। अगर इसी देश का होता तो तेरे घर में घुस गया और तेरे हलक से वो वीडियो का सारा पैसा निकलवा लेता अगर वो डिलीट भी हो जाती तो। टेरर जैसे क्रिएटर्स अपने आप को पीवीपी लेजेंड समझते हैं। टेरर जैसे क्रिएटर्स अपने आप को पीवीपी गॉड समझते हैं। टेरर जैसे क्रिएटर माइनक्राफ्ट के गॉड मानते हैं अपने आप को। पर इन कुत्ते के पिल्लों को ये नहीं मालूम है कि माइनक्राफ्ट सिर्फ एक गेम है, रियल लाइफ बहुत अलग चीज है। इनका देश होगा टेररिस्ट से भरा हुआ, ये होंगे टेररिस्ट कम्युनिटी के, पर हम ना ही तो टेररिस्ट हैं और ना ही अपने नाम के अंदर कोई टेरर वर्ड का यूज करते हैं, और ना ही हमारे देश से कोई टेररिस्ट निकल के जाते हैं। तो सीधी सी बात मैं इस गंदी नाली के कीड़े को समझा दूं कि दूसरों की वीडियो उड़वाने से पहले खुद के अंदर झांक के देख ले सबसे पहले कि तू भी कभी ना कभी किसी के नाम पर उछल रहा था, कभी ना कभी किसी के नाम पर एसएमपी के अंदर ज्वाइन कर पाया था, किसी के वर्सेस में पीवीपी वीडियो बना के या किसी एसएमपी की टियर लिस्ट निकाल कर तू भी किसी टाइम पर सब्सक्राइबर्स गेन कर रहा था। और आज उस बंदे ने तेरी रियलिटी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी तो तूने उसकी वीडियो डिलीट करवा दी थी और उसके चैनल पर स्ट्राइक मार दी थी। वैसे तेरे बस की बात तो वो स्ट्राइक रखने की भी नहीं थी, तूने वो स्ट्राइक वापस ले ली। बस इतनी तेरी औकात थी स्ट्राइक देकर किसी को डरा दे तू। लेकिन ना ही तो हम लोग डरने वाले और रियलिटी को सही में सामने लाने वाले हैं। कोई बंदा कितना ही गिर सकता है और कोई बंदा कितना ही चेप हो सकता है किसी के ऊपर। कोई बंदा अपनी कजिन के ऊपर कितने ही गलत डोरे डाल सकता है, या फिर अपने दोस्त की बहन पर कितने ही गलत डोरे डाल सकता है। स्पाइकी की वीडियो देखकर ये तुमने जान ही लिया होगा कि ये बंदा कैसा सा है, और नहीं जाना है तो मैं तुमको वापस से वो क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ। इस रक्षे का एक डिस्कॉर्ड मैनेजर होता था जिसका नाम हम लोग एक्स रख लेते हैं, और ये जो एक्स है ये पाकिस्तान में नहीं रहता, ये आउट ऑफ कंट्री रहता है। और अब इस मैनेजर के साथ टेरर खुसरे की रेगुलर फोन पे बात होती रहती थी। फिर एक दिन जब इसकी मिस्टर एक्स के साथ फोन पे बात हो रही थी तब मिस्टर एक्स के साथ उसकी एक फ्रेंड भी मौजूद थी, और उस बेचारी की बदकिस्मती ये थी कि इस बेगैरत इंसान ने उस बेचारी की आवाज सुन ली, और ये इंसान हवस और ठरक का इतना ज्यादा मारा हुआ था कि इसके मुंह से पानी टपकना शुरू हो गया। और इस बेगैरत इंसान ने उस लड़की का नंबर लेने के लिए मिस्टर एक्स को बार बार फोर्स करना शुरू कर दिया। और मिस्टर एक्स उस टाइम पे इसका दोस्त था, उसको क्या पता था कि ये इतना बेगैरत और गलीज इंसान है, इसलिए मिस्टर एक्स ने इसको ट्रस्ट करते हुए इसको अपनी फ्रेंड का नंबर दे दिया। और फिर ये बेगैरत इंसान हाथ धोकर उस बेचारी लड़की के पीछे पड़ गया। फिर उस लड़की ने इसके मुंह पे जूते मारे और उसको कहा कि बेगैरत इंसान मुझे तुमसे बात नहीं करनी, आइंदा के बाद मुझे मैसेज ना करना। लेकिन ये इतना बेगैरत इंसान था कि इसने रोज नए नए नंबर से उसको मैसेजेस करने शुरू कर दिए। वेल फिर भी ये बंदा सुधर नहीं पाया और अपने आप को सबसे बड़ा पीवीपी लेजेंड बताता है। अजीब पीवीपी मेरे। तो सीधी सी बात मैं समझाना चाहूंगा कि अगर तुम्हें सही में पीवीपी लेजेंड बनना है ना तो माइनक्राफ्ट इंडिया के अंदर सबसे पहले तो ई स्पोर्ट्स का एंटर करने दो। और सीधी सी बात है कि भाई क्रिएटर्स इन सब चीजों को जब तक सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तब तक ये सब चीजें पॉसिबल भी नहीं हो पाएंगी। और ऐसे गंदे नाली के कीड़े जब तक पैदा रहेंगे इस दुनिया के अंदर तब तक तो ये चीजें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं रह पाएंगी, क्योंकि टेरर जैसे लोग अपने आप को पीवीपी लेजेंड बताते हैं, बाकी क्रिएटर्स को ग्रो नहीं होने देते हैं, और बाद में उसी बंदे का कोई सही चिट्टा दिखा देता है तो उसके चैनल पर फेक स्ट्राइक मरवा देते हैं, और उसके बाद डर के वो स्ट्राइक वापस भी ले लेते हैं कि वो बंदा उस पर वापस से कोई एक्सपोज या रोस्ट वीडियो ना बना दे। तो इस कुत्ते के पिल्ले को मैं यही समझाना चाहूंगा कि अपने देश के अंदर दुबक के बैठा रहे, और दुबई की फालतू की बातें हमारे सामने तो ना ही पेले। एक टाइम पर ये बंदा हम लोगों के साथ वीसी में बैठा करता था और फालतू की दुबई की बातें पेला करता था, बताता था कि उसका बाप मास्टर है। सही में बताऊं ना तो टीचर का बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता है कभी भी, और ना ही वो उनका बेटा है, वो सेनपाई का है। सो या दिस इज द रियलिटी। ए टेरर इज सन ऑफ सेनपाई स्पाइडर। आज तक सेनपाई ये चीज रिवील नहीं कर पाया है, बट सेनपाई स्पाइडर ने मेरे को पर्सनली बताया था कि वो किसी गलत मुहूर्त पर पाकिस्तान चला गया था एंड 2 रात बिताने के बाद वो वहां पर आया था
और आफ्टर 9 months दिस शिट हैपेंस। वेल, जिसको इस चीज पर बिलीव करना है वो कर सकता है, और जिसको नहीं करना है तो मेरे को कोई लेना देना नहीं है। बट दिस इज द रियलिटी ऑफ ए टेरर। ही इज द रियल सन ऑफ सेनपाई स्पाइडर। लाइक सेनपाई इज फादर एंड ए टेरर मदर इज हिज ओन मदर। वेल, फालतू की बातें साइड में रखते हैं और इस बंदे को रियलिटी में ये चीज समझा दो कि ना ही तो इंडिया के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले और ना ही इंडियन फीमेल्स के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले, ठीक है। और ना ही मैं इस बंदे की कोई वॉइस या लोगो या कुछ भी नहीं दिखाने वाला हूँ, ना ही उसकी वीडियो प्ले करने वाला हूँ, क्योंकि इस गंदे नाली के कीड़े को रियलिटी झेली नहीं जाती है। और फिर इसको कीड़े काटने लगते हैं, इसी के दोस्त काटने लगते हैं नीचे से, और उसके बाद फिर ये बंदा स्ट्राइक मार देता है और डर के मारे वापस से स्ट्राइक ले लेता है, क्योंकि इसके पापा रियलिटी में आकर रात को इसको समझा देते हैं कि तुमने गलत बंदों से पंगा ले लिया है, तेरा बाप भी तो इंडियन ही है, द गॉड ऑफ स्पाइडर। बेटा टेरर, एक बात बता देता हूँ तेरे को लास्ट में कि ये एक माइनक्राफ्ट गेम है, ना ही तो यहाँ पर कोई लेजेंड है और ना ही कोई पीवीपी गॉड है, तो अपने आप पर ये टैग लेना भूल जा। और सीधी सी बात है, ये वीडियो बनाने की मेरा कोई मन नहीं था, पर जब तेरे भाड़े के टट्टे मेरे पास आए और मेरे दोस्तों को आकर उनको स्ट्राइक की धमकी दे रहे हैं, उल्टा वो भाई मेरे तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, फिर भी उनको स्ट्राइक की धमकी दे रहे हैं, तो प्लीज उनको अपने नीचे ही बांध के रख, क्योंकि वो लोग अगर मेरे तक पहुंच गए तो मेरे हिसाब से वो वापस तेरे नीचे नहीं झूल पाएंगे। और रही बात तेरी, तो अपने देश के अंदर जितना है उतना सुरक्षित है, और तेरे जैसे लोग तो भाई भारत के अंदर आ भी नहीं सकते हैं, और हम लोग तो बुलाना भी नहीं चाहेंगे, और वैसे वीजा नहीं लगता है अब तो तू जहां है, जिस नाली के अंदर है, उसी के अंदर अपने कीड़ों के साथ खुश रह। बट अगली बार किसी भी क्रिएटर को स्ट्राइक की धमकी या फिर किसी भी फीमेल को मोलेस्ट करने की चीज ट्राई मत करना। और रही बात तेरी औकात की, तो तेरी औकात उसी दिन सभी लोगों के सामने आ गई थी, जिस दिन तूने सेनपाई के अच्छे से चाटी थी, जब 2 एप्लीकेशन के बाद भी तेरा लापता एसएमपी के अंदर नंबर नहीं आया था। उसके बाद सेनपाई को बोलने के बाद उसकी पहली वीडियो के अंदर फीचर हुआ था। एट द एंड तू अपने बाप की वीडियो से यूट्यूब पर आया था, एंड अभी तू दूसरे बाप की वीडियो से यूट्यूब से चला भी जाएगा। सीधी सी बात मैं तेरे को बता दूं, इस कम्युनिटी से तेरे को इतना ज्यादा हेट क्यों मिलता है, क्योंकि तू अपने आप को रूल करना चाहता है पूरी कम्युनिटी के अंदर, और वो तेरी औकात के बाहर है, और ना ही तो तेरी और तेरे बाप की वो इतनी औकात है। वेल, अभी मैं बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में तेरे साथ है, असली वाला तेरा बाप ऑलरेडी रूल कर रहा है 3-3 चैनल पर मिलियन सब्सक्राइबर करके। बट फिर भी तूने अपनी औकात तभी दिखा दी थी जब तूने लापता एसएमपी की फेक टियर लिस्ट वीडियो डाली थी, जहाँ पर अपने आप को टॉप पर रखने के बाद तेरी औकात सभी लोगों के सामने आ गई थी कि तू कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड है। सीधी सी बात मैं तेरे को बता देता हूँ, तू इस कम्युनिटी की टियर लिस्ट ही नहीं, तू कहीं और झूलने लायक है। और वेल, वहां पर भी उन्हीं लोगों को झुलाया जाता है जिनके पास पैसा होता है, तेरे पास और तेरे देश के पास तो वो भी नहीं है। बट फिर भी कोई बात नहीं, अपने डैडी के पास वापस से जाना, वो तेरे को कहीं ना कहीं झुला ही लेंगे। बट तेरे को मैं एक तौर पर साफ चीज समझा देता हूँ कि जिस टाइम तू पेड कंट्रोवर्सीज कराया करता था, बोलसी को तूने डीएम करा था एक पेड कंट्रोवर्सी करने के लिए, जिसके बदले में तू पैसे देने वाला था उसको, तेरी औकात तो उसके थंबनेल के पैसे देने की भी नहीं थी, तू कहां उसको पेड कंट्रोवर्सी के पैसे देने वाला था। और जो लोग पेड कंट्रोवर्सी करते हैं उनका वजूद खत्म हो जाता है। वेल, ये रियल कंट्रोवर्सी तेरे को मिल ही रही है ना, बट ये कंट्रोवर्सी के बाद तेरा वजूद यहाँ पर दिखने नहीं वाला है, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी एक साइड से स्टार्ट हुई थी एंड एक साइड में खत्म हो जाएगी। तेरे अंदर तो इतनी औकात नहीं रहेगी कि तू वापस से इसका रिप्लाई वीडियो भी बना पाए, और बना भी देगा तो तेरे को अपने आप ऑडियंस समझा देगी कि तेरा रियल बाप कौन था। और एक नहीं, तेरी तो पूरी माइनक्राफ्ट कम्युनिटी और रोस्टर सारे तेरे बाप हैं, और एक्सपोजर्स तो अलग से आए हैं तेरी लेट नाइट टिकट कटवाने के लिए। समझ जाना, तू चाहे पाकिस्तान में चाहे दुबई के अंदर, तू ना ही तो किसी क्रिएटर का घंटा कुछ उखाड़ सकता है एक स्ट्राइक देकर, और ना ही कभी उखाड़ पाएगा। और सीधी सी बात मैं तेरे को समझा देता हूँ, लापता एसएमपी के नाम पर तो कितने सारे क्रिएटर्स ने लाखों सब्सक्राइबर्स कर लिए, तो अभी भी क्यों 92 के सब्सक्राइबर्स पर अटका हुआ है। ये बात तेरे को समझ में आ जानी चाहिए कि तेरी औकात नहीं है एक यूट्यूबर बनने की, ना ही इस गंदी शक्ल के साथ तू रैपर बन सकता है। तू सीधा से एक काम कर सकता है, जो कि है भीख मांगने का। वेल, वो भी तू नहीं कर पाएगा, क्योंकि मस्जिद के बाहर इतनी गंदी शक्ल वाले को भीख नहीं मिलेगी, जो कि ऊपर वाले का नाम इतने गंदे मुंह से लेता हो, और जिसकी सोच इतनी गंदी हो, जो कि रमजान के टाइम पर भी इतने गंदे मुंह से इतनी गंदी गालियां देता हो। वेल, मैं उसी कम्युनिटी पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, जब मैंने तेरे डैडी जी की सक्सेस स्टोरी के बारे में एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर उसकी कंट्रोवर्सीज कवर कर दी थी, जब तेरे बारे में जिक्र हुआ था, और तूने इस गंदी शक्ल और इस गंदे मुंह से कम्युनिटी पोस्ट डाली थी यूट्यूब पर। वेल, तेरी औकात नहीं थी उस कम्युनिटी पोस्ट को रखने के लिए, और ना ही तेरी ऑडियंस तेरे ऊपर इतनी ज्यादा फिदा थी। तेरे को ही तेरी ऑडियंस से इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलने के बाद तूने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। वेल, तू इतना ही कर सकता है, या तो स्ट्राइक दे देता है और फिर वो वापस ले लेता है डर के मारे। वेल, एवरीवन नोज रियल डैडी ऑफ ए टेरर, द होल माइनक्राफ्ट कम्युनिटी। और सीधी सी बात मैं तेरे को समझा देता हूँ, तेरे को कंटेंट बनाना है तो भाई तू अच्छे से बना, फालतू में किसी क्रिएटर पे या किसी भी बंदे पर शॉर्ट्स लेने से कोई फायदा नहीं है। और सीधी सी बात है भाई, जो लोग एक्सपोज कर रहे हैं, जो लोग रोस्ट वीडियो बना रहे हैं, वो लोग बनाएंगे, तेरा पास्ट इतना गंदा रह चुका है। और अगर किसी भी क्रिएटर को रोस्ट वीडियो से दिक्कत होती है माइनक्राफ्ट कम्युनिटी के अंदर या किसी भी कम्युनिटी के अंदर, तो भाई अपने पास्ट को साफ रखा करो। सीधी सी बात है, किसी भी क्रिएटर का पास्ट इतना साफ नहीं है, ना ही तो मेरा था ना ही तेरा है। बट सीधी सी बात है, उस पास्ट को अगर तुम एक्सपोज करने लग जाओगे खुद ही ऑडियंस के सामने, और उसके बाद वो एक्सपोजर्स के हाथ में लग गया, तो भाई बहुत बुरा हो सकता है। तो अपने पास्ट को क्या तो छुपा के रखा करो, या फिर उसको साफ ही रखा करो। सीधी सी बात है, नहीं तो एक्सपोजर्स के हाथ में या फिर रोस्टर्स के हाथ में वो चीज लग जाएगी, तो कभी तुम झेल नहीं पाओगे। 10 साल पुरानी चीजों पर भी रोस्ट वीडियो बन चुकी है। टेरर तो फिर भी कल का आया बच्चा है, और ये तो जैसे आया था वैसे ही वापस भी चला जाएगा। बट फिर भी स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। इसके नहीं, मेरे तो 100 के करा दो कम से कम। बाय बाय।